प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राज्यपाल की स्वविवेकी अधिकारों को छोड़कर सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री ही करता है। यहाँ पर ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हमें पता है कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य के अंदर नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कुछ अधिकार और शक्तियाँ हैं जिन्हें हम स्वविवेकी शक्तियाँ या अधिकार बोल सकते हैं। इनको छोड़कर जो भी कार्यपालिका से संबंधित होंगे वो सारे के सारे किए जाएंगे मंत्री परिषद के द्वारा, और जिसका नेता होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्री परिषद का निर्माण, विघटन और विभागों का आवंटन ये सभी काम मुख्यमंत्री ही करता है। यानी कि पहले नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री की राज्यपाल के द्वारा। जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देगा, उसके बाद बाकी के जो मंत्री होंगे वो सारे के सारे मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा से ही राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये सब काम मुख्यमंत्री का है। मंत्री परिषद का निर्माण होने के बाद, यानी कि मंत्री की नियुक्ति के बाद, मंत्री परिषद का विघटन भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का अधिकार है। यानी कि किस मंत्री को हटाना है, किसको नहीं, ये सब निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सब मुख्यमंत्री करेगा। ये जो आवंटन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री की बहुत ही केंद्रीय भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान दें, मंत्री परिषद की बैठक की तिथि, यानी कि मंत्री परिषद की बैठक कब होगी, उसकी तारीख, कहाँ होगी, स्थान मुख्यमंत्री ही तय करता है, एवं उसकी अध्यक्षता भी। यानी कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करेगा, तिथि भी निर्णय वही करेगा, स्थान का चयन भी वही करेगा, ये सब मुख्यमंत्री करेगा। मंत्री परिषद के विचार विमर्श के बाद किसी विषय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही करता है। यानी कि मंत्री परिषद ने किसी विषय पर विचार विमर्श कर लिया है, इसके बाद अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र, यानी कि मुख्यमंत्री का मतलब ये नहीं है कि बाकी के मंत्री तो बने रहेंगे मंत्री परिषद में, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, इसका मतलब सारी मंत्री परिषद का विघटन हो गया, यानी कि सबका ही त्यागपत्र हो चुका है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये, यानी कि मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि विधानसभा में जिस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, चुनावों के दौरान विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जिस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, तो कांग्रेस दल का जो नेता था या नेता चुना गया वो अशोक गहलोत को चुना गया और राज्यपाल के द्वारा उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये प्रथम प्रक्रिया होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। यानी कि राज्यपाल और मंत्री परिषद
दोनों के बीच की कड़ी जो होती है वो मुख्यमंत्री होता है। किस प्रकार से? मंत्रि परिषद के निर्णय राज्यपाल को मुख्यमंत्री बताएगा, राज्यपाल के निर्णय को मंत्रि परिषद को बताएगा, मुख्यमंत्री बताएगा। तो बीच में की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। त्रिशंकु विधानसभा होने पर राज्यपाल अपने स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन यदि विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, यहाँ पर देखिए त्रिशंकु का मतलब होता है कि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति को त्रिशंकु कहा जाता है या त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। उस स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करेगा, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है। अब राज्यपाल पर डिपेंड करता है, राज्यपाल पर निर्भर होती है बात कि वो किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करे, यानी कि किस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करे। ये उसका खुद का का अधिकार होता है, वो अपने खुद के विवेक से निर्णय लेगा। तो अधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री का चयन करके उसकी नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 167(1), 167(2), 167(3) के अंतर्गत राज्य संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना राज्यपाल का अधिकार है। ये देखिए, मैंने आपको इससे पहले इनके बारे में बताया था। 167(1) के अंतर्गत यानी कि राज्यपाल जब चाहेगा तब मुख्यमंत्री को सूचना देनी होगी मंत्रि परिषद के निर्णयों के बारे में। 167(2) के अंतर्गत मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो मंत्रि परिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। 167(3) के अंतर्गत यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहकर कि उस निर्णय को आप मंत्रि परिषद में रखवाएं, उसके बाद निर्णय लें। ये 167(3) के अंतर्गत। तो ये सारी सूचनाएं 167 के अंतर्गत। आप ये भी ध्यान दें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना से संबंधित जो अधिकार है राज्यपाल का, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो 167 के अंतर्गत है। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका संबंधी। धन्यवाद।